जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन द्वारा प्रथम महावीर अलंकरण समारोह का आयोजन आज इंदौर के लाभ मंडपम प्रांगण में किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिरकत की। कार्यक्रम के पूर्व बावड़ी हादसे में दिवंगत 36 लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद श्वेतांबर सोशल ग्रुप द्वारा कमलनाथ को भगवान महावीर की प्रतिमा भेंट की गई। कमलनाथ ने कार्यक्रम के दौरान समाज सेवियों को महावीर अलंकरण से सम्मानित भी किया और उन्हें बधाई दी। प्रबल जी ने क्रिश्चियन कॉलेज से बीए एवं एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। तत्पश्चात आप सिविल सर्विसेज प्राप्त करके इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। कुछ समय बाद आपने वकालत भी प्रारंभ की। सदैव नया सीखने की इच्छा रखने वाले आदरणीय प्रबल सिंह जी साहब सुराणा ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी में भी अपनी सेवाएं दी और वर्ष 1988 में आप रिटायर्ड हुए। आप कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े। इस मौके पर कमलनाथ ने समाजजनों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं भी दी। कमलनाथ ने कहा कि जैन समाज के खास खूबी यही है कि ये अहिंसा, प्यार और शांति का प्रतीक है। साथ ही समाज के लोग काफी जागरूक हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में अनेक समाज के लोग मजदूर मिल जाते हैं, लेकिन कभी भी जैन समाज का कोई मजदूर नहीं मिलेगा। इसका कारण है कि जैन समाज में भाईचारा है और सभी एक दूसरे की मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। यही जैन समाज की खास पूंजी है। कमलनाथ ने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में जैन समाज का ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं है और ये भी सही है कि जैन समाज की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहती और ये हमें मानना पड़ेगा। हमारे सामाजिक मूल्यों की रक्षक है। आज भारत की नींव, भारत का इतिहास सामाजिक मूल्यों पर है। हमारे सामाजिक मूल्य किसी और देश में है? जगह जगह आप देखिए, विभिन्न देशों में देखिए, वो कभी सामाजिक मूल्यों की बात नहीं करेगी, सोसाइटी वैल्यूज की बात नहीं करेगी। हम सोसाइटी वैल्यूज की बात करते हैं और आप उदाहरण है उन सामाजिक मूल्यों की, तो आप इस सामाजिक मूल्यों की भी रक्षक हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि नई पीढ़ी, एक चिंता जो मुझे है, नई पीढ़ी जो है ये कुछ सामाजिक मूल्यों से फिसल रही है। ये इंटरनेट की पीढ़ी, ये सोशल मीडिया की पीढ़ी, ये सामाजिक मूल्यों से फिसल रही है। आज हम सामाजिक मूल्यों का मूल्य नहीं समझते, क्योंकि यही सामाजिक मूल्य हैं जो आज इस प्रकार का सम्मेलन कर सकते हैं। ये उसका प्रतीक है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि जैन समाज की है। जागरूकता, कितनी जागरूकता है जैन समाज में। मैं यहां किसी से पूछूं, किसी विषय में बात करूं, वो बात करने को तैयार है। और किसी समाज के सम्मेलन में जाओ, वो केवल सीमित बात कर सकते हैं। इतनी जागरूकता, इतनी चेतना, तो बहुत बड़ा दिशा दिखाने का कर्तव्य आपके समाज का है। ये मैं कहने आया। अभी ये बात कही कि राजनीतिक क्षेत्र में जैन समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये सही है। पर यह भी सही है कि जैन समाज की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही। ये भी हमें मानना पड़ेगा। ये दिलचस्पी आपकी होनी चाहिए। सब सोचते हैं ये राजनीतिक व्यक्ति है, ये राजनीतिक अंधी है। सही बात है, इसका भी मैं नहीं इनकार करता। वहीं इस मौके पर शहर के शिक्षाविद और जैन समाज के स्वप्निल कोठारी ने देश की तरक्की में जैन समाज के लोगों की भूमिका को अहम बताया। स्वप्निल कोठारी ने बताया कि आज चिकित्सा, शिक्षा सहित सभी विभागों में जैन समाज के लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये अद्भुत चेतना है, कॉम्प्रहेंसिव है ये।
हमारे यहाँ से प्रकाशन सेठी चेतना जब राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करती है तो प्रकाशन सेठी साहब होते हैं जो गृह मंत्री बनकर इस मुल्क की व्यवस्था सुधारने की प्रयास करते हैं। ये चेतना जब राजनीति में प्रवेश करती है तो कल्याण जैन साहब लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। ये चेतना जब राजनीति में प्रवेश करती है तो बाबूलाल पाटोदी साहब विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और नए लोगों को बढ़ावा देते हैं। ये चेतना जब चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो डॉक्टर आर.एस. मेहता बन के लोगों की सेवा करती है। मेरे पिताजी बता रहे थे कि डॉक्टर बोर्डिया थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब, बड़े निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते थे। तो ये चेतना जब चिकित्सा में प्रवेश करती है तो डॉक्टर बर्डिया होते हैं, आर.एस. मेहता साहब होते हैं, एस.एन. जैन साहब होते हैं, एस.आर. जैन साहब होते हैं, ए.सी. जैन साहब होते हैं, ए.सी.एस. जैन साहब होते हैं, डॉक्टर कोरवाल होते हैं आज के दौर में जो सबकी सर्जरी करते हैं। और चेतना चोइथराम में प्रवेश करती तो सुधा जैन मैडम बनती है, डेली कॉलेज में प्रवेश करती है तो जैन सर बनती है। ये चेतना जब कोचिंग के संस्थानों में जानती है तो नाहटा जी बनती है और हजारों चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी पैदा करती है। ये चेतना जब आईआईटी की दुनिया में जाती है तो विजित जैन बनती है। सब 1000 आईआईटी बच्चे निकाल चुका है नौजवान शिक्षक। चेतना गुलाब कोठारी जी बनती है। कभी ये चेतना हमारे राजेश चेलावत जी के रूप में खरी खरी शहर को सुनाती है। कभी ये चेतना भुवनेश जैन साहब बनती है, कभी ये चेतना अवनीश जैन साहब बनती है। ये चेतना जब कॉलेजेस में प्रवेश करती है तो एक्रोपोलिस बनती है, आईपीएस बनती है, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, जहां देखिए जैनियों ने हर जगह अपने चैतन्य होने का सबूत दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज के साथ ही अन्य धर्मों से जुड़े समाज सेवी भी मौजूद रहे।